ज्वाइन करेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिदेशक रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। श्री प्रकाश सिंह जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। एसएन सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पहले तो ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने की और माफियाओं को एलिमिनेट करने की जो कार्रवाई है वो जारी है। विपक्ष इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है, इस इनकाउंटर पर। देखिए, विपक्ष इस नाते प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि विपक्ष ने बहुत बार ऐसे अपराधियों की मदद की है और समय समय पर मदद लिया है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड होता है उस समय 250 असलहों के साथ अतीक अहमद वहां दिखाई देता है और एक बड़ा अखबार दूसरे दिन खबर छापता है। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बन जाता है, 2004 में सांसद बन जाता है और 2005 में 25 जनवरी को राजू पाल की हत्या करा देता है। केंद्र से फोन करा के बच जाता है। 2007 से 12 तक उसकी अपनी सरकार चलती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैं कह रहा हूं, आज कानून का राज और भय मुक्त समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्पित जब भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार कार्य कर रही है तो विरोधी की भूमिका न निभाते हुए विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए विपक्ष को, और ये कहना चाहिए कि नहीं, ऐसी कार्रवाई आप करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज भयमुक्त समाज हो तो आपको ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन जब राजू पाल की हत्या होती है, उमेश पाल की हत्या होती है, 2 निर्दोष पुलिसकर्मियों की हत्या होती है और सैकड़ों निर्दोष लोगों की जब जान जाती है तो एक बार भी न कोई ट्वीट करता है ऐसे लोग और न ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन आज चूंकि एक दादी कहानी सुनाती थी कि जो एक आदमी था उसका प्राण तोते में बसता था, तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों के प्राण कुछ पार्टियों में बसते हैं, तो जब तो उस पे कार्रवाई होती है तो अरे तोता तो अभी सही सलामत है ना, तोता को कहाँ हुआ? छोटे तोता को हुआ अभी तो जो हुआ है। देखिए, असली तोता तो अभी है। उत्तर प्रदेश नहीं, अच्छी बात ब्रजेश जी, 2005 में मैं सीएनईबी चैनल में था और राहुल देव जी ने मुझे कहा कि आप एक बार चले जाइए इलाहाबाद और इस घटना को कवर करके आइए जो घटना। अच्छा, जब हम पत्रकार रहे हैं ब्रजेश जी, जब हम उस घटना को वहां कवर करने पहुंचते हैं, बड़े संजीदगी से आपको बताना चाहूंगा, तो हम वहां एक एडवोकेट साहब से मिलते हैं। वो कहते हैं कि आप कैसी घटना को कवर करने, आपको पता नहीं है कि सरकार ये जो चाहती है वही अति करता है। सभी सरकारें उसकी मदद करती हैं। अगर आप यहां कुछ भी करेंगे कोई भी आपको बचाएगा नहीं। मुझे लगता है कि सिर्फ पत्रकार नहीं, जिसके खिलाफ वकील नहीं खड़े होते थे, जिसके खिलाफ गवाह नहीं खड़े होते थे, जुडिशरी कहती थी कि हम इसके केस को नहीं देखेंगे, आज वही अतीक अहमद घुटने के बल पे आ रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, आज वो भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है, कह रहा है हमारी माफियागिरी तो समाप्त हो गई है, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया है, अब हम सिर्फ रगड़े जा रहे हैं। सरकार उसको माफ करने पर तो विचार नहीं कर रही है। देखिए ब्रजेश जी, ये देश संविधान से चल रहा है। किसी को माफी देना, किसी को दंड देना, ये तो संविधान का कार्य है। सरकार के पास भी उसी संविधान ने बहुत सारा पावर दे रखा है। मुख्यमंत्री को भी बहुत सारा पावर दे रखा है। कुछ मुख्यमंत्री अपराधियों को चाय पिलाते हैं, जेट श्रेणी की सुरक्षा देते हैं, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं और एक दहशत का माहौल उत्पन्न करते हैं। और कुछ मुख्यमंत्री ये माहौल उत्पन्न करते हैं कि अपराधी का न कोई जाति, न कोई धर्म, न तो कोई अब तक 4 मारे जा चुके हैं। अगर गलत कार्य करेंगे, कार्रवाई अभी जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, 177 लोगों पे पहले कार्रवाई हो चुकी थी। मैं इस मामले में दिलचस्पी है मेरी कि क्या अब तक इस मामले में 4 नेक्स्ट अब कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, चूंकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत हो रही है, कानून के अंतर्गत हो रही है। अगर कोई आदमी किसी घटना को अंजाम दिया है और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, कह रहा है कि आप सरेंडर हो जाइए, आप सरेंडर नहीं होंगे, उस पर गोली चलाएंगे, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। सब लोग अपनी रक्षा में आपके ऊपर चलाएंगे। और पहले की सरकारों में पुलिस के हाथ पैर बांध दिए जाते थे। इस सरकार में पुलिस को यह छूट दी गई है, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाइए। जी शुक्रिया। मैं डिबेट